तो दोस्तों, बहुत दिनों से बहुत से लोगों का ये मैसेज आ रहा था कि सखा जी आप स्ट्रीम फाइल पे क्यों नहीं बोलते, या स्ट्रीम फाइल पे कुछ बोलिए। तो यूं तो एक अभी हमारे मित्र आए हुए हैं, उनके साथ एक रिकॉर्डिंग हुई थी, तो वो आपको जल्दी देखने को मिलेगी। लेकिन मैं दो तीन मुद्दे हैं जिस पे स्ट्रीम फाइल पे बोलना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि इस तरीके के काम क्यों होते हैं स्ट्रीम फाइल में। ये जो कुछ भी इतने सारे लोगों के नाम दिखाई देते हैं, इसके कारण क्या है। यूं तो इसको बहुत बड़ी बातें समझा जाता है, लेकिन मेरे नज़रिए थोड़े अलग हैं। मेरा नज़रिया ये कहता है कि वो जो जेफरी करके नाम था उसका, वो क्या था जो लोगों को ये सब चीज़ें सप्लाई करता था। तो उस आदमी के साथ क्या था। अब आप देखो, किसी भी आज की तारीख में आपको मैं बोलूं कि आपको मुझसे मिलना हो, तो आपको मुझसे मिलने के लिए एक रास्ता बनाना पड़ेगा, मेरे दिए नंबरों पे संपर्क करना पड़ेगा, उसकी बुकिंग करानी पड़ेगी, फिर आप मुझसे मिल सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे मैं नहीं मिल सकता। उन तक पहुंचने के लिए मुझे भी नंबर ढूंढने पड़ते हैं, संपर्क निकालने पड़ते हैं। तो दुनिया में ऐसे हर व्यक्ति के ऊपर एक लेवल है, और उस लेवल पे बैठे व्यक्ति से मिलवाने के लिए एक बिल्कुल ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जो भले ही कोई बहुत खुद में महत्व ना होता हो उसका। तो ऐसी कंडीशंस में अमेरिका के सरकार में जो बैठे हुए ऊपर के लोग हैं या ताकतवर लोग हैं, उनसे मिलने के लिए कुछ एजेंसीज टाइप की होती हैं, कुछ लोग नियुक्त किए जाते हैं। वो एजेंट्स होते हैं, वो बाकायदा पैसा लेते हैं। और अभी आपने सुना होगा कि हमारे मोदी जी जो हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने के लिए बीच में कोई मध्यस्थता ढूंढ रहे थे, उसको कुछ करोड़ रुपए दिए गए। ऐसी बातें भी सुनने में आई, और ये बहुत आम है। तो जब ये लोग डील करते हैं, तो जब ये मिलते हैं, डील करते हैं, बैठते हैं, तो जैसे कि अभी हम लोग कोई डील करें, मिलें, बैठे, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाय समोसा खाते हैं। थोड़े से और गहरे अगर हो जाएं तो एक आध बियर चल जाती है। लेकिन इसी में कुछ और लोग भी होते हैं जो भी फिर सेक्स पार्टियां करते हैं कि चलो एक डील की खुशी में सेक्स पार्टियां। ये ना एक क्राइटेरियाज हैं। और ये ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि मैं इसको कह रहा हूं कि ये सही है या गलत है। मैं सही गलत के चक्कर में ज़्यादा पड़ता नहीं यार, मैं अपनी समझ में कहूँ तो दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। सही गलत की परिभाषाओं में अगर अभी परिभाषा बना दो तो सही हो जाता है, अभी परिभाषा हटा दो तो फिर वो गलत हो जाता है। ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो परिभाषाओं से सही गलत बनाई जा सकती। तो वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें होती थी। तो जब आपने देखा होगा कि दो लोग संग बैठ के शराब पीते हैं, और शराब क्योंकि समाज में जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती, तो जब भी जो चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती, उनका जब हम किसी के साथ साझा करते हैं, अपनी बात बताते हैं, तो कहीं ना कहीं संबंध और गहरे बन जाते हैं। तो ऐसे ही तुम देखो, दो अच्छे लोग कभी भी एक साथ मिलकर काम नहीं कर पाते। आप अभी नाम नीचे लिखो कि फला आदमी अच्छा है, सखा जी आपको इसके साथ काम करना चाहिए, सखा जी ये आदमी अच्छा है, इसके साथ आपको काम करना चाहिए, और आप उनको फोन करके कहो कि सखा जी के साथ काम कर लो, वो नहीं करेंगे। क्योंकि अच्छे आदमियों के बीच की च्युइंगम जो है, वो जो गम है जिससे वो चिपके, वो होता ही नहीं। क्योंकि दोनों ही की अपनी विचारधारा होती, स्वतंत्र होती, तो कोई गम नहीं होता। गम मतलब दुख नहीं, गम मतलब चिपकने की चीज़। लेकिन दो बुरे लोगों में ये होता है। बुरे लोग शराब पीते हैं, याशी करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, रिश्वत लेते हैं। बुरे लोगों में गम होता है, चिपकने का। इसीलिए बुरे लोग जो हैं एक दूसरे के सहयोग में, एक दूसरे के साथ और भीड़ बना के काम कर लेते हैं। तो पहला तो इसका काम यह है कि सामान्य तरीके से ये चीज़ें शुरू होती हैं, कोई साजिश के तहत नहीं शुरू होती हैं। शुरुआत सामान्य तरीके से होती है, लेकिन चलते चलते लगने लगता है कि यार हमको कोई कल को हमारी बात खोलना दे। उन्होंने कहा तुम हमारी खोलोगे, हम तुम्हारी खोल देंगे। वहाँ पे शुरू होती हैं साजिशें, फिर रिकॉर्डिंग शुरू होती है, फिर सब चीज़ें, डाटा इकट्ठे किए जाते हैं, और वहाँ पे वो सिक्योरिटी पर्पस से होता है। सिक्योरिटी पर्पस के बाद
फिर जो है ये चीज़ें होती हैं और आपने देख ही लिया कि वो सब सिक्योरिटी पर्पज से बनाई गई चीज़ें ही अब निकल के आ रही हैं, जो एक बहुत बड़ी लोगों के नाम खोल रही हैं, साजिश लग रही हैं। लेकिन अब बात तीसरी है कि ये आ कैसे रही हैं, ये कैसे निकल के आ रही हैं और क्यों निकल के आ रही हैं और क्या किया जा रहा है। तो आजकल तो आप सबको पता है, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत बात है, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। अब आप देखो, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की अगर हिंदी करो तो एक नया विश्व का एक आदेश आने वाला है ना, एक नई कोई व्यवस्था आने वाली है। तो अपने तरीके से वो सब लोग बात कर रहे हैं कि व्यवस्था जो है वो लाई जाएगी और वो कोई एक खास परिवार है जो लाता है। ठीक है, वो सब भी चीज़ें शामिल हैं, सबके अपने अपने रोल हैं, कोई एक का रोल सबसे बड़ा नहीं है। लेकिन नई वर्ल्ड व्यवस्था जो लाई जाएगी दुनिया में, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाया जाएगा, मेरा अपना ऐसा मानना है कि दो तरीके की चीज़ें हैं। पहली तो ये कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लोगों पे लागू किया जाए, इसके लिए लोगों को बेहोश किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो बीच बीच में टेस्टिंग होती रहती है, थाली बजा के, मोमबत्ती जलवा के, तरह तरह से आपकी टेस्टिंग की जाती है। कोरोना में आपको मास्क लगवा के, ज़बरदस्ती इंजेक्शन ठुकवा के, कि आप उनकी कितनी सुनते हो। ये एक्सट्रीम फाइल जो है ना, ये हम इसको एक्सट्रीम फाइल बोलते हैं। अब ये एक्सट्रीम फाइल है और ये आपके सामने रख दी गई है, और ये देखने के लिए कि इतना सब देखने के बाद भी तुम क्या नोच लोगे, तुम क्या बिगाड़ लोगे, और तुम कुछ नहीं कर सकते। बातें करोगे और बातों की तरफ भूल जाओगे, इतनी तुम्हारी आदतें हो गई हैं। तुम्हें इसमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा, तुम उन्हीं नेताओं को स्वीकार करते रहोगे, बाद में उन्हीं नेताओं को वोट देते रहोगे, उन्हीं लोगों के चमचे रहोगे, उन्हीं लोगों की कंपनियों के प्रोडक्ट खरीदते रहोगे, सब कुछ वही चलता रहेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए इन सब में आपने एक चीज़ देखी, इस एक्सट्रीम फाइल में अभी तक जहाँ तक मुझे जानकारी है, किसी भी चाइनीज़ व्यक्ति का नाम नहीं आया, चाइना के किसी नेता का नाम नहीं आया, चाइना के किसी अभिनेता का नाम नहीं आया, चाइना के किसी बिजनेसमैन का नाम नहीं आया। भले ही हम हिंदुस्तान में ये बात कह रहे हैं तो कुछ लोग नीचे कमेंट में करेंगे आप तो देशद्रोही हो, लेकिन चलो थोड़े से देशद्रोही हो जाना भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमारे देशद्रोही से आपको देशभक्त होने का मौका मिल जाता है, तो ये भी एक अच्छी बात है। कुछ देशद्रोही होंगे तो उन्हीं के कंधे पे तो देशभक्त अपने ईगो को सेटिस्फाई करेंगे, तो कर लो। लेकिन इस समय दुनिया में एकमात्र मॉडल तैयार किया जा रहा है, वो है चाइना, और चाइना का ही मॉडल आने वाली दुनिया में एक नई विश्व सत्ता को स्थापित करेगा। चाइना का मॉडल ही आपको एक दिन थोपा जाएगा, या कह लो बनाया जाएगा, और उस सब की तैयारी का जो पार्ट है, उस पार्ट में एक छोटा सा चीज़ आई है जिसको एक्सट्रीम फाइल कहते हैं। एक्सट्रीम फाइल में ये निकला वो निकला, निंदा रस बहुत लोग कर सकते हैं, एनालिसिस लोग नहीं करते। लोग एनालिसिस भी अपनी राजनीति की तरफ करते हैं, ना मुझे कोई राजनीति नहीं चमकानी। मैं अब चीज़ों को समझ चुका हूँ, मैं चीज़ों को, दुनिया को उस ढंग से देखना शुरू कर चुका हूँ जिस ढंग से दुनिया चल रही है और चलनी चाहिए। और सच कहें तो दुनिया अपने तरीके से बेहतर चल रही है। यहाँ आज की तारीख में सफलता के उतने ही अवसर मौजूद हैं जितने असफलता के। आपकी दृष्टि किस तरफ है, उससे सफलता तय हो जाती है। अगर आप आज की तारीख में खुश हैं, संपन्न हैं, संतुष्ट हैं, तो निश्चित ही आपने वैसे प्रयास किए हैं। और यदि आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, तो निश्चित ही आपने वैसे ही प्रयास किए हैं। मैं बीच बीच में कई लोगों से ऐसे मिल रहा हूँ जो दुनिया को बदलने का सपना देखते हैं, लेकिन जड़ में उनके ये होता है कि मैं ठीक हूँ, सब ठीक है और दुनिया गड़बड़ है। जब तुम दुनिया के पार्ट हो तो गड़बड़ तुम भी होगे। हम सबको एक एक दुनिया मिली हुई है जिसको कोई अपनी सोच, अपने परिवार के तहत देख सकता है,
और कोई जो है ये देख ले कि हम ये पूरी दुनिया ही हमारी है, इस भ्रम में भी जी सकता है। तो अपने तरीके से सब यात्रा करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप वर्तमान में आप आनंदित हो, इसके लिए सब साधन मौजूद हैं, और आप दुखी हो, इसके भी सब साधन मौजूद हैं। एक्सट्रीम फाइल में अपना समय जो गुजार रहे हैं, मैं कहूँगा छोड़ो इसमें समय गुजारना। ये सब चीज़ें पूरी दुनिया में सदा से चलती आई हैं, चलती रहेंगी, ये रुकने वाली नहीं हैं। क्योंकि मैं फिर ज्योतिष को बीच में ले आता हूँ। ज्योतिष कई मामलों में बड़ा अच्छा है, लोगों को समझने में मदद देता है। अब इसको विज्ञान कुछ लोग माने या ना माने, लेकिन ज्योतिष एक विज्ञान ही है। विज्ञान कहता है कि एटम जो हैं वो दो तरीके के हैं, और वो एटम जब टकराते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव उससे निकलते हैं। यही बात ज्योतिष कहता है कि पूरी दुनिया में दो तरीके के चीज़ें हैं, और हर चीज़ से दूसरी चीज़ भी निकलती है। यही धर्म भी कहता है कि जहाँ पे देव हैं वहाँ दानव हैं, दोनों ही परमात्मा की संतानें हैं। कम बढ़ होती रहेंगी, लेकिन दोनों चलती रहेंगी। तो कुल मिला के बात यह है कि मैंने ये देखा है कि ज्योतिष के तहत एक राहु ग्रह है, केतु ग्रह है। राहु इल्यूजन है, और केतु जो है वो धर्म है, वो छोड़ देने वाला है, वो लेट गो कर देने वाला है। और दोनों ही जो ग्रह हैं, इनकी रेमेडी जब बताई जाती है तो कहते हैं कि राहु की रेमेडी केतु है और केतु की रेमेडी राहु है। अब इसको बहुत से लोग समझ नहीं पाते, लेकिन इसको आप ऐसे कह सकते हैं। मैंने देखा है कि जब आप समाज में जीते हैं, संसार में जीते हैं, परिवार में जीते हैं, व्यवसाय करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, तो ये सब राहु है। और जब आप ये करते हैं तो आपके अंदर एक ख्याल बहुत तेज़ी से उपजता है, थोड़े दिन शांति में जाएं, थोड़े जंगल में चले जाएं, ज़िंदगी तो वही है, ये सब व्यर्थ है, ये सब बकवास है। आपके अंदर ऐसे विचार जन्मने लगते हैं। और इसके विपरीत मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जो सब कुछ छोड़ छाड़ के आश्रमों में रहते हैं, जहाँ वो सब कुछ है जो ये राहु वाले लोग चाहते हैं। वो केतु वाला वहाँ पार्ट है, सब कुछ है। लेकिन जब वहाँ रहने लगते हैं तो लोगों के अंदर ख्याल आता है कि मैं धन कमाऊँ, मैं पैसा कमाऊँ, मैं सेक्स करूँ, मैं ये भोग लूँ, मैं वो भोग लूँ, ऐसे ख्याल आने लगते हैं। जबकि ज़िंदगी ना इस ख्याल में पूरी है, ना इस ख्याल में पूरी। मैं अगर कहूँ अपनी बात, तो मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो बहुत समय से झंझावात में, जैसे कहते हैं ना, एक झूला होता था, कभी इधर डाउन कभी इधर डाउन, लेकिन फिर धीरे धीरे करते करते आप बैलेंस बना लेते हैं। तो मेरी ज़िंदगी का ऐसा बैलेंस है कि ना तो मुझे जंगल में शांति में रहने में कोई अड़चन होती है, ना मुझे शहरों की आपाधापी में कोई अड़चन होती है। मैं जहाँ होता हूँ वहीं होता हूँ। और मैंने इसीलिए आज एक बात लिखी भी थी कि मैं अपने शरीर में हूँ, और मेरा शरीर जहाँ होता है वहीं मैं होता हूँ, और मुझे अपने शरीर के साथ रहने में बहुत मज़ा आता है। शरीर कहाँ रह रहा है इसके झंझट में मैं ज़्यादा नहीं पड़ता। प्रणाम।